बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को सी ऑफ करके बैठी हूँ। सुबह का टाइम है। सुबह सुबह हस्बैंड दुबई के लिए निकले। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि अचानक से वीज़ा आ गया था, टिकट भी आ गई थी। तो बस जैसे एक ही दिन में फ़ोन आया, एक ही दिन का टाइम था, तो जल्दी से शॉपिंग किए, ज़रूरी चीज़ें वहाँ जो ले जाने की थी वो लेकर गए। तो बस इस तरह से हमारे मियाँ का जाना हुआ दुबई को। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह निकले, सुबह का टाइम है, यहाँ सारी क्लीनिंग भी हो गई। जुम्मा का दिन है, साफ़ सफाई भी हो गई और ये क्लीनिंग वाले भी आ गए थे। शारदा, नसरीन नहीं आए, नसरीन अब आएंगे। वो 9 साढ़े 9 के बीच में आते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो जैसे ही इनका काम ख़त्म होता, लास्ट का चलते रहता, फिर नसरीन आ जाती कुकिंग के लिए। तो इस तरह से सुबह की ड्यूटी होती है, एक शेड्यूल होता है। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, जुम्मा है, जुम्मा की भी नमाज़ है, बहुत सारी नमाज मतलब तैयारी करना है। और जुम्मा के दिन कुछ ज़्यादा ही पढ़ना रहता, जैसे दरूद है और सूरह कहफ है। तो इस तरह से जुम्मा का दिन भी गुज़रता है। अभी आए इलेक्ट्रीशियन से कुछ काम करवाना है। और ये जो स्टैंड है, ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी हमारे बेडरूम के लिए, जैसे पर्सेस बुरखा हैंग करने के लिए। और ये मिठाई है जो हस्बैंड छोड़ कर गए, क्योंकि ज़्यादा हो गई थी, 2 डब्बे एक्स्ट्रा हो जा रहे, तो घर के लिए रख दिए। अच्छी मिठाई है, मैं खोल कर देखी, क्योंकि पैकिंग करा के लाए थे तो मैं चेक भी नहीं करी थी। अंदर वाइट कलाकंद है, अच्छा है, मज़े का है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट भी करूँगी और ले जाकर रख दूँगी, बच्चे दिन भर लेकर खाते रहेंगे। तो बाहर जाने वाले मिठाई और अचार, ये सब चीज़ें जो रहती ना छोटी छोटी, ये ना लेके जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पापड़ अचार ये वो बहुत लेकर जाते, लेकिन हमारे मियाँ नहीं लेके जाते, ये कुछ भी नहीं लेकर जाते। और मिठाई वहाँ तो उनके कंपनी में देने के लिए लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्रेश हो गई। जुम्मा है, जुम्मा नहाकर फ़्रेश होकर अब मैं करूँगी इबादत, इत्मीनान से सुकून से बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी। यहाँ पर अच्छे से फ़्रेश हो जाओ, फ़्रेश हो गए ना, एक एनर्जी आ जाती है। एकदम से मैं फ़्रेश हो गई थी, सुबह से थकान थी। सुबह के 5 बजे उठे थे हम लोग, हाँ, जाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को निकलना था। फिर वो भी नमाज़ अदा किए, मैं भी नमाज़ अदा करी फ़जर की। फिर वहाँ के फ़जर की नमाज़ के बाद कंटिन्यू बिज़ी थी मैं। तो इस तरह से सुबह से मेरा टाइम गुज़रा है। चलिए अब मैं नमाज़ के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि जुम्मा है, मैं दरूद भी पढ़ूँगी और थोड़ी देर बैठूँगी आराम से। यहाँ पर मैं बैठी हूँ, यहाँ पर चेक कर रही थी, यहाँ पर झाड़ू, यहाँ भी साफ़ सफाई करने लगे कारपेट पे। तो फिर यहाँ पढ़ूँगी या मैं बाहर हॉल में जाकर पढ़ूँगी नमाज़, वही सोच रही थी। फिर मैं बाहर आ गई, नमाज़ अदा करने लगी। ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ अदा करके फिर मैं दरूद पढ़ते बैठूँगी। और कौन कौन जुम्मा के दिन दरूद पढ़ता है ज़रूर बताना। यहाँ पर 1000 बीज है मेरे पास। कुछ एक्स्ट्रा तस्बीह थे, तो मैं क्या करी, उसमें से 5 तस्बीह को तोड़कर 500 बीज बना ली थी मैं। तो इस तरह से अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा है तो आप काउंटिंग के लिए ऐसे बीज बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 तस्बीह के बनाई थी, और बाकी के जो बीज है वो तो मैं ख़रीदी हूँ। सो हूँ, और 500 तो मैं तस्बीह के बनाई। तो इस तरह के आपके पास भी अगर एक्स्ट्रा तस्बीह है 5-6, तो आपके 500-600 आराम से पढ़ने के लिए बीज रेडी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पे क़िरात चलते रहती, मैं सुबह उठकर हमेशा लगाती हूँ। और आप लोग भी घरों में ज़रूर लगाइएगा, इससे ना कानों में जब आवाज़ जाती है अरबी की दिन रात, हम पढ़ना तो ज़रूरी है, पढ़ने के साथ साथ भी अगर आपको जैसे अगर पढ़ना नहीं हुआ और आप काम कर रहे, तो उस टाइम टीवी पर इस तरह से लगा कर रख सकते, जैसे कि मैंने लगाया है। यहाँ पर देखिए लंच के लिए आया है
पिज़्ज़ा सुभान बेकरी का पिज़्ज़ा है, मज़े का है, चिकन पिज़्ज़ा है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम लोग इंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा, और चाय भी आ गई साथ में। मेरी ऑल टाइम फेवरेट मेरी चाय, चाय के बगैर तो रहना मुमकिन नहीं है। हर चीज़ छोड़ सकते लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से पिज़्ज़ा के साथ मैंने चाय को इंजॉय किया है। 2 hours later. अब हो रहे हैं यहाँ पर 5, शाम के 5 बज रहे। 2 घंटे मैंने आराम किया है क्योंकि सुबह के उठे हुए थे 5 बजे से, और नमाज भी हुई, फ्रेश हो गए, नमाज हो गई, सारा काम हो गया। नसरीन भी आए, नाश्ता बना कर चले गए। उसके बाद लंच में तो पिज़्ज़ा आ गया था सुभान बेकरी का, मज़े का, साथ में चाय भी हो गई थी। उसके बाद मैं शाम तक 2 घंटे के लिए सो गई थी। रेस्ट करने के बाद मैं फिर असर की नमाज़ के लिए उठी हूँ। नमाज़ दे के तस्बीह भी आती है, तस्बीह भी साथ साथ में मेरी रहती। असर से मगरिब तक तस्बीह हाथ में ही रहती। अब मैं यहाँ पर चाय बनाऊँगी, शाम की चाय। चाय के साथ 2 टोस्ट लूँगी, 2 या 3, हाँ मैंने 3 लिया था लेकिन खाई हूँ बस 2 ही। 2 ही पीस खाई हूँ। तो यहाँ पर बालकनी में आकर बैठूँगी, और यहाँ पर चाय, मौसम भी अच्छा है, मौसम के साथ चाय भी अच्छी हो तो फिर जो हमारा पीने का जो मज़ा है ना वो ज़्यादा हो जाता, डबल हो जाता। तो यहाँ पर मैं लेकर बैठी हूँ और ससुर को भी दे दी हूँ। चाय पीने के बाद मैं ऊपर छत पे आई हूँ, थोड़ा सा वॉक करूँगी असर से मगरिब तक। तो यहाँ पर मैं एक बात करना चाह रही थी कि क्योंकि कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से मैं यहाँ पर रिप्लाई देना ज़रूरी समझा हूँ या सुन्नी। तो आपको क्या लगता है, मैं शिया हूँ या सुन्नी? देखिए, हर मज़हब की तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर जो भी हो, नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी फ़िरक़े के हो, हर एक की इज़्ज़त अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं सुन्नी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद सादात घराने से मेरे वालिदैन हैं, और मेरी ससुराल अगवानी पठान पठान है, रियल पठान है, और हैदराबादी, प्योर हैदराबादी भी है। ये लोग मेरी ससुराल के, मेरे हस्बैंड, मेरे जितने भी उनके ददियाल वाले हैं, सारे पठान हैं, और आधे तो पाकिस्तान में रहते, आधे हैदराबाद में हैं। तो इस तरह से मैं हूँ सुन्नी मुस्लिम घराने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ है। तो मेरे व्यूवर जो जानना चाहते थे कि मैं शिया हूँ या सुन्नी, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं सुन्नी हूँ। चलिए, मगरिब का टाइम हो गया, अज़ान हो गई, नीचे जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, और उसके बाद बनाऊँगी ज़बरदस्त रेसिपी। नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी है, परफेक्ट है, मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैं नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने 8 से 9 अंडे लिया है, उसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि इसका छिलका अच्छे से निकल जाए। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी डोरा राइस। यहाँ पर जैसे मैं कोफ्ता, नरगिसी कोफ्ते के साथ कॉम्बो में डोरा राइस बना रही हूँ, मज़े का बनता है। ये मेरे बेटे की भी फेवरेट राइस है, तो मैं बेटे के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ज़बरदस्त डोरा राइस। तो ऑयल डालेंगे, ऑयल में डालेंगे प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके प्लेट में निकाल लेंगे, और जो बाकी का जो तेल है उसी में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे फ्राई करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। और जैसे ही फ्राई होने के बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ऑयल में अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई करने के बाद पानी डालेंगे। इस तरह से बनाते हैं डोरा राइस। और आगे मैं क्या ऐड करूँगी ज़रूर देखिएगा, मज़े के बनते हैं, सिंपल है। और ऐसे राइस ना ख़ौरमे के साथ, जो भी आप चिकन की ग्रेवी बना रहे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं जैसे ही पानी ऐड किया है उसमें डालूँगी खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले में लौंग, इलायची, दालचीनी, शाज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद डालेंगे हरा मसाला, हरे मसाले में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची। इस तरह से हम पानी डालने के बाद ऐड करेंगे। अब इसे हम पकने देंगे, बॉईल आने देंगे, और इसमें डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट से डालिएगा। देखिए, पानी भी अच्छे से बॉईल आने लगा। जैसे ही बॉईल आने लगा, यहाँ पर हम डालेंगे राइस। यहाँ पर 1 केजी राइस है। ये राइस को मैं पहले से ही भिगो कर रखा था, और भिगो कर पकाते ना तो चावल बहुत अच्छे बनते, एकदम से खिले खिले। तो इस तरह से हम डालेंगे इसमें,
और अब इसे अच्छे से पकने देंगे, हाई फ्लेम पर पकने देंगे। इस तरह के डोरा राइस कौन कौन बनाता है ज़रूर बताइएगा। और आप सब अच्छे अच्छे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए देखने वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतज़ार रहता है हमेशा की तरह। और आप जो भी सवाल करेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वीडियो में आप सबके सवाल का जवाब दे सकूँ। अगर आप जो भी कमेंट करते हैं मेरे बारे में जानना चाहते तो चलिए, यहाँ पर भी चावल अच्छे से पक गए। थोड़ा सा पानी रखकर दम लगाएंगे। अगर पूरा पानी ड्राई करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चावल में ड्राईनेस आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा पानी रख के दम देंगे तो अच्छे से खिले खिले से चावल बनेंगे। तो देखिए चावल भी दम होने लगे, यहाँ अंडे भी अच्छे से बॉईल हो गए। मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब कोफ्ते का ख़ोरमा बनाना है। यहाँ पर मैं मसाले लूँगी, खोपरा है, फल्ली है, धनिया है और खसखस है। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, उसकी जगह आप काजू ऐड करिएगा। तो इस तरह से ख़ोरमे के लिए यहाँ पर मैं मसाले लूँगी। इसे मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था। यहाँ पर देखिए राइस भी अच्छे से दम हो गए। डोरा राइस है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें शाजीरा है, लौंग है, इलायची है और दालचीनी है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना। इस तरह का राइस ज़रूर बनाइएगा। आप जो भी बनाते हैं, जैसे दाल चाहे चिकन है, जो भी बनाते ना उसके साथ इस तरह के राइस ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़े के बनते, सिंपल भी है, इजी भी है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। इतने मज़े के, इतने परफेक्ट राइस बनकर रेडी हुए थे। तो चलिए अब यहाँ पर हम बनाएंगे कोफ्ते का ख़ोरमा। राइस भी रेडी हो गए और अंडे भी बॉईल हो गए, मसाला भी रेडी हो गया, मसाला भी अच्छे से ग्राइंड हो गया जो मैं अभी बताई हूँ। चलिए अब ख़ोरमे को हम बघार लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होने लगा यहाँ पर मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ की ऑनियन। मसालों में मैं प्याज नहीं डालूँगी, इसी में डालूँगी। जैसे मैं डीप फ्राई करके इसी में मसाला बना लूँगी। ये तरीक़े से भी आप लोग बना सकते। देखिए जैसे ही ऑनियन अच्छे से फ्राई हो गए, गोल्डन फ्राई होने के बाद खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाजीरा ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई होने लगा उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह से हम मसाला बनाएंगे, इस तरह से हम बघार लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें। अच्छे से फ्राई होने के बाद अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम रेड चिल्ली पाउडर। आप अपने टेस्ट से डालिएगा। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इस तरह अब यहाँ पर ऐड करेंगे मसाला जो अभी हमने ग्राइंड करके रखा, खोपरा, फल्ली, खसखस और धनिया। इस तरह से हम मसाला डालेंगे ग्राइंड करके। तो इस तरह से भी ख़ोरमा बनाया जाता है। ख़ोरमा बनाने के 2-3 तरीक़े हैं। मसाले तो वही डलते हैं, वही मिर्ची नमक जाता है, लेकिन थोड़ा सा बनाने का जो तरीक़ा होता है आगे पीछे होता है। इसमें ये होता है कि इसमें मैं प्याज नहीं डालूँगी मसाले में, डायरेक्ट फ्राई करके उसी में मसाला बना दूँगी। तो इस तरह से भी ईज़ी वे में भी बन जाता है ख़ोरमा। तो यहाँ पर मसाला ऐड होने के बाद यहाँ पर अच्छे से भुनेंगे। देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लगा और मैं जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी साफ़ करके मसाला ऐड करूँगी। अब यहाँ पर मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। इतना भुनना है कि इसका मसाले का जो कच्चापन है सारा चले जाए। और मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन, हल्दी सारी चीज़ें आ गए, खड़े गरम मसाले भी आ गए, सारे चीज़ें। अब यहाँ पर इसे देखिए नमक भी आप अपने टेस्ट से डालिएगा। अब अच्छे से भुनेंगे, पकाएंगे, मसाले को अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पर देखिए ऑयल भी अच्छे से सेपरेट होने लगा। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी दही। दही यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी भर के। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे और जल्दी जल्दी मिलाएंगे ताकि लम्स ना बने ख़ोरमे में। इतना जल्दी बन जाता है ना इस तरह का ख़ोरमा जब आप बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए जैसे अब पकने लगा, यहाँ पर कवर करके रखूँगी हाई फ्लेम पर ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट होने लगा। ऑयल सेपरेट हो गया तो समझना कि आपका मसाला बहुत अच्छे से पक गया, सारा कच्चापन इसमें से। देखिए इस तरह से जब ऑयल निकलने लगे तो समझना कि मसाला बहुत अच्छे से पक गया, सारा कच्चापन चले गया। इस तरह का बनाएंगे मज़ेदार ख़ोरमा।
चलिए मसाला भी अच्छे से भुनाई हो गया। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी। पानी डालकर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रखना है, क्योंकि नरगिसी कोफ्ते हैं, नरगिसी कोफ्ते का सालन है। हर चीज़ परफेक्ट बनाएंगे, मज़े की बनाएंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी, देखिए इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर की खुशबू है ना, ख़ोरमों में ज़बरदस्त आती है। यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करूँगी। पहले भी हमने बघार के टाइम पे खड़ा गरम मसाला ऐड किया था। अब यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें आ गई क़ोरमे में। अब मैं यहाँ पर स्लो फ्लेम पर इसे ढककर रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए, मसाला भी अच्छे से रेडी हो जाए। चलिए मेरा ऑनलाइन जो मैं बिज़नेस करती हूँ कपड़ों का, उसमें का भी ये एक ड्रेस है। आप सब ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। इतने प्यारे प्यारे, इतने कम रेट के। अगर आप इसके प्राइसेस मालूम करेंगे ना, तो मार्केट से यहाँ पर आधे का आधा फ़र्क है। अगर आपको मार्केट में 3000 का ड्रेस मिलता है तो यहाँ पर 1500 में मिलता है। अगर मार्केट में 1500 में मिलता है तो यहाँ पर आपको 800-900 में ड्रेस मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी, इतने ज़बरदस्त डिज़ाइन, लॉन के, पाकिस्तानी, हर वैरायटी के सूट्स आपको मेरे यहाँ पर मिलेंगे। चलिए डोरा राइस और ख़ोरमा तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम नरगिसी कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो यहाँ पर मैंने मटन लिया है, अच्छे से वॉश करके कुकर में ऐड किया है। उसमें डालेंगे चने की दाल जो पहले से भिगो कर रखी थी मैं, और इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाज़ीरा अच्छा डालेंगे ताकि खुशबू अच्छी आ जाए। यहाँ पर रेड चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर इस तरह से ऐड करेंगे, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें जाएगा हरा मसाला, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची। इस तरह से हम नरगिसी कोफ्ते में ऐड करेंगे। नरगिसी कोफ्ते की इजी और ज़बरदस्त रेसिपी है। परफेक्ट बने थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। अगर आप मेरी तरीके से बनाओगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़े चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इस तरह से डालेंगे नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए। यहाँ पर मैं पानी ऐड करूँगी, इतना पानी डालूँगी कि जितना मटन को लगे, गल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से पानी डालकर इसे मैं प्रेशर कुक लगा करूँगी, और 4 से 5 सीटी आने के बाद इसे मैं खोल कर देखूँगी। तो चलिए हम इसे पहले पका लेते हैं इस तरह से। तो माशाल्लाह से मटन भी अच्छे से गल गया। देखिए चने की दाल भी अच्छे से गल गई। अगर आपको परफेक्ट कोफ्ता, शामी, नरगिसी कोफ्ता, आप जो भी बनाना चाह रहे, कबाब, तो यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, एकदम से ड्राई करना है। देखिए एकदम से ड्राई करके बनाना होगा, ग्राइंड करना होगा। यहाँ पर देखिए मैं लास्ट में नमक ऐड किया है ताकि चने की दाल अभी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर अंडे भी बॉईल हो गए। यहाँ पर देखिए मटन भी मैं कुकर में से निकाल के प्लेट में रखी हूँ ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैं इसे ग्राइंड करूँगी। नरगिसी कोफ्ते इतना ज़बरदस्त, इतने परफेक्ट बने थे ना माशाल्लाह से। इस तरह से एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिए। तो यहाँ पर जैसे ही ठंडा होगा, इसमें मैं ऐड करूँगी दही। दही ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, ताकि नरगिसी कोफ्तों में एक सॉफ्टनेस आए, एक अच्छे से दही से नरम बनते हैं, और ना अंडे से ना एक क्रिस्पीनेस आता है। तो इस तरह से दही और अंडा दोनों भी ऐड करेंगे, और यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्ची भी ऐड करके अब मैं यहाँ पर इसे ग्राइंडर जार में ऐड करके फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से जब ग्राइंड करते तब हम दही और अंडा ऐड करेंगे, पहले से नहीं डालना है, ठंडा होने के बाद डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा गोश्त उठाऊँगी, उस पर अच्छे से फैलाऊँगी, और जैसे बॉयल एग है ना, इस तरह से हम रख देंगे। एक एक इस तरह से रख कर इसे अच्छे से लपेटेंगे हाथ की मदद से। इस तरह से बिल्कुल अंडा नहीं दिखे जैसा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, ऊपर से ऐसा लगाकर हाथों की मदद से गोल गोल अच्छे से शेप में बनाएंगे। इस तरह से बनते हैं नरगिसी कोफ्ते। परफेक्ट बने थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे फ्राई करने के टाइम पे भी। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे कोफ्ते रेडी करके साइड में प्लेट में रखूँगी। तो परफेक्ट कोफ्ता, शामी और नरगिसी कोफ्ते, कबाब आप जो भी बना रहे हैं ना, तो इसके गोश्त को अच्छे से ड्राई करें ताकि फटे ना। तो मेन गोश्त पे ही होता है जो परफेक्ट बनते हैं। तो अगर आप गोश्त अगर परफेक्ट बनाएंगे ना, तो फिर आपकी शामी हो या कबाब हो, नरगिसी कोफ्ते हो, या जो भी आप बना रहे,
तो मटन की तो परफेक्ट बनते, बिल्कुल नहीं फटते। तो इस तरह से हम बनाएंगे परफेक्ट। और इस तरह से देखिए गोश्त को लपटते जाएंगे अंडे के ऊपर। बॉयल एग है, बॉयल एग इतने मज़े के बने थे ना, मेरे बच्चों के फेवरेट है, मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट है, घर में सभी शौक से खाते हैं। अच्छा बना था माशाल्लाह से। तो चलिए यहाँ पर मेरे रेडी हो गए, एक एक करके मैं सारे प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको भी नरगिसी कोफ्ते पसंद है या कोफ्ते पसंद है या शामी खाना पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर सारे नरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए। अब यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेते। देखिए थोड़ा सा बच गया था और इतना मैं बाद में बना लूँगी उसे। फिर ये देखिए ऑयल गर्म होने लगा। ऑयल गर्म होते ही यहाँ पर मैं एक एक कर इस तरह से डालेंगे, पूरे एक साथ नहीं डालेंगे। अगर एक साथ डालेंगे तो उलटने पुलटने के लिए फिर टूट सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 से 3 डालकर फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे, स्लो भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले 3 हो गया और इसके बाद फ्राई करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, एकदम नहीं करेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट और मज़ेदार नरगिसी कोफ्ता बनकर रेडी हो गए थे। आप सबको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी सवाल रहेंगे उन सब का एक एक करके जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से पूरे कोफ्ते रेडी हो गए। चलिए अब हम डिश आउट कर लेते हैं। आई होप मेरी रेसिपी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसलिए लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिश आउट, सब खाने का इंतज़ार में, खुशबू आ रही थी किचन में, बच्चे आकर जा रहे थे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर डिश आउट किया है। अब यहाँ पर निकालेंगे, सब वेटिंग में है खाने के लिए। मुझे भी बड़ी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ख़ोरमा भी इतना मज़े का बना था, इतना परफेक्ट बना था। ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना है, क्योंकि नरगिसी कोफ्ते का जो सालन होता है थोड़ा थिक ही होता है। तो इस तरह से परफेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए राइस भी, डोरा राइस भी रेडी हो गए। ऊपर से मैं गार्निश करूँगी। देखिए इस तरह से जो मैंने फ्राई करके रखा था ऑनियन वो डालेंगे, फिर इस तरह से डिश आउट करेंगे। और साथ ही देखिए नरगिसी कोफ्ते भी रेडी है। इसे मैं आधा करूँगी इसमें से। इस तरह से हम मैं फ़ोटो लेने के लिए थंबनेल बनाने के लिए मैंने आधा कट करके रखा था, बाकी तो सारे वैसे ही रखे हुए हैं, सिर्फ ये थंबनेल के लिए मैंने कट किया है। तो चलिए, और मेरी वीडियो पे एक कमेंट भी आ गया था कि जैसे मैं बोलती हूँ कि दुआओं में याद रखना, तो एक ने कहा कि हम क्यों याद रखें भाई, इसलिए याद रखना होता है मोमिन भाई एक दूसरे के लिए। अगर अपनी दुआएं कबूल करवाना है तो आप दूसरों के हक़ में दुआ करिए, तो आपकी भी दुआ लाजमी कबूल होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू न्यू रेसिपीज़ और व्लॉगिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।